ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, और कितना सहन करूं, अब मुझसे सहन नहीं होता, पर मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता है, कर नहीं सकती, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मेरे पास आते हैं, तो आज मैं आपके ही प्रश्नों के उत्तर देने जा रही हूं। मित्रों, ये कई बार आप लोग इस असमंजस में होते हैं कि हम इस व्यक्ति से बाहर कैसे निकले, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत डरावनी है, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ आपको पता रखा है, बता रखा है, पता है, बता भी रखा है, और वहीं आप कई बार अपने सामर्थ्य को नहीं जानते हैं, इसलिए आप ऐसे व्यक्तियों के कुछ चीज़ों को सहन करते हैं और करते ही चले जाते हैं, और एक अंतहीन यात्रा आपकी चल रही है कि आप कुछ व्यक्तियों से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि होता क्या है, परिवारों में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ बहुएं परेशान हैं, कुछ दामाद भी परेशान है, कुछ बेटे परेशान है, कुछ बेटियां परेशान है, कुछ माता पिता परेशान है, मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी बिजनेस पार्टनर से, किसी इससे उससे, बॉस से, किसी ना किसी से लोग परेशान होते हैं। और ऐसी स्थिति में वो कई बार सोचते हैं हम क्या करें, उनको रास्ता नहीं सूझता और वो सहन करते चले जाते हैं। मित्रों, आज हम आप जो सहन कर रहे हो, आपको कुछ बातें और बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, आप ये अपने आप को बताना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि आप कमज़ोर हैं, क्योंकि सहन करने वाला कभी कमज़ोर नहीं होता। हाँ, जो अत्याचार करता है, जो आपका शोषण कर रहा है, कमज़ोर वो है। उसके अंदर डर ना जाने कितने सारे बैठे हैं और उस कारण से वो आपके ऊपर अत्याचार करें। और अत्याचार करने के दो तरीके होते हैं मित्रों। क्या होता है, एक होता है मेंटली, एक होता है फिजिकली। अब फिजिकली अत्याचार फिर भी लोग सहन कर लेते हैं, पर मेंटली जो अत्याचार होता है ना, वो कई बार सहन नहीं होता है, वो बहुत ही अनबेरेबल होता है, और ऐसी स्थिति में इंसान कई बार टूट तक जाता है। अब मित्रों, आपके साथ जो स्थिति बनी हुई है, मैं थोड़ा उसको और डिफाइन कर दूं। आप जिसके मोह पाश में बंधे हैं, यानी कि आप जिसके मोह जाल में बंधे हैं, उस व्यक्ति ने आपको कुछ बातें ऐसी बता रखी हैं कि बाहर की दुनिया ऐसी है, या उसने अपना कुछ मोह जाल आपके ऊपर ऐसा डाला हुआ है कि वो समय समय पर आपको कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा कमजोर कर देते हैं, जिसके कारण से आप उनसे जुड़े रहते हैं, आप उनसे बंधे रहते हैं और आप उनसे निकल नहीं पाते हैं। आपको उनके शब्द जो अत्याचार कर रहे हैं, जो आपके जिनके अत्याचारों से आप परेशान हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसा वार करते हैं जिससे आप अपने आप को कई बार बहुत टूटा हुआ, बहुत परेशान महसूस करते हैं। लेकिन वहीं कहीं कुछ बातें ऐसी हैं, या तो वो आपको मीठे शब्दों से, या आपको कड़वे शब्दों से, या धमका कर किसी भी रूप में आपको दबा कर रखते हैं, यानी कि आपको अपने वश में रखते हैं, और आप उनके वश में रहने को विवश हैं, क्योंकि आपने कुछ बातें समझी नहीं, कुछ बातें जानी नहीं, और उसका प्रयास भी नहीं किया, और ऐसी स्थिति में आप परेशान हो रहे हैं। और वहीं मित्रों, दूसरी बात जो है, जी हाँ, सहन करने वालों की जो दूसरी स्थिति बनती है ना, एक तो ये स्थिति है जो आप मोहजाल में फंसे, और दूसरी स्थिति है कि आपको अपनी क्षमताओं का ज्ञान नहीं है। जी हाँ, आज हम आपको बता दें, अधिकांश जो लोग हैं ना इस संसार में, जो सहन कर रहे हैं, जो दबे कुचले पड़े हैं, उनको अपनी क्षमताओं का ज्ञान ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या, उनके पास क्या है, वो कितना कुछ कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों, एक बात आप समझ लीजिए, ईश्वर ने जितने सर बनाए हैं, उतने विचार बनाए हैं, और उतने ही प्रकार के उनके व्यक्तित्व बनाए हैं। मित्रों, ईश्वर ने इतने ही चेहरे में इतने सारे डिजाइन बना रखे हैं कि कोई दो व्यक्ति एक जैसे हो सकते हैं, दिख सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से जैसे कोई नहीं होते। मित्रों, इतनी बड़ी जनसंख्या है पूरे संसार की, उसमें दो व्यक्ति समान नहीं है, संपूर्ण रूप से समान नहीं है। कुछ ना कुछ उनका भेद होता है, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस होता है। हाँ, कुछ मिलता है, पर सब कुछ नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में जब ईश्वर ने सबका निर्माण किया है, इसका मतलब है कि उसने आपको बहुत कुछ देकर भेजा है, लेकिन आप उस बात को समझ नहीं पा रहे, यानी कि आपने अपने अंदर की शक्तियों को पहचाना नहीं है। और जब आप अपने भीतर की शक्तियों को नहीं जानते, नहीं पहचान पाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप अपने आप को कमजोर, दबा, कुचला महसूस करते हैं। जी हाँ, ये हमारी सच्चाई है मित्रों। क्योंकि मैं भी अपने आप को जब इस बात में, जब मैं देखती थी ना कि मैं क्या करूँगी, मेरा पति चला गया, कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, मैं हमेशा ऐसा सोचती थी। लेकिन जब उस चीज़ का सामना करना पड़ा, जब वो चीज़ सामने आई, एक अंदर से कुछ जागा और ना जाने क्या हुआ, और आज प्रभा आपके सामने बैठी हुई है। और ये प्रभा कोई बहुत आसमान से नहीं टपकी थी, एक सामान्य महिला जो 12th में फेल हुई, जो एमकॉम में फेल हुई, लेकिन हाँ, उसने अपनी बुद्धि से सोचना नहीं बंद किया, उसने अपनी बुद्धि से समझना बंद नहीं किया। मार्कशीट में नंबर भले कम आए, लेकिन अपनी बुद्धि को तीव्रता से उसने चालू रखा। और किस तीव्रता से, जो उसके पास समझ थी, छोटी सी, जो हल्की फुल्की समझ थी। और मित्रों, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं जो भी जानती हूँ उसको मानती हूँ, उसको प्रैक्टिकल करती हूँ, और अपनी लाइफ में आगे जीने के प्रयास करती हूँ, और उसी जीवन को मैं चल के आज आपके सामने बैठी हुई हूँ। मैंने कहीं बोलने की ट्रेनिंग नहीं ली, कहीं मैंने कुछ करने की ट्रेनिंग नहीं ली, स्पेशल ट्रेनिंग मैंने कुछ नहीं ली है। बस लोगों को बताते बताते आप
आपको बताना शुरू कर दिया, लोगों को क्लास में बताते बताते आप कैमरा फेस करना शुरू कर दिया। बस उसी तरीके से मैंने काम आगे बढ़ाया और अपनी क्षमताएं विकसित हो गई। मैंने किया कुछ भी नहीं है, एक ऊपर वाले का साथ और दूसरा अपनी आंख और कान और कहते हैं ना बुद्धि थोड़ी खुली रखी और ये स्थिति बन गई। वरना मैं भी आज आप ही की तरह कुछ सहन कर रही होती, कुछ धो रही होती, लेकिन कहा ना मुझे सहन नहीं करना था और मैंने अपने आप को वहाँ विकसित किया। और ये मित्रों शक्तियाँ सबके भीतर हैं कि आप बोलेंगे आपके पास तो बोलने की कला है, ये है वो है। मित्रों कहा ना कोई चीज़ अंदर से नहीं होती है, पर जब समय आता है आपके पास कुछ और कला होगी। आप देखिए अपने अंदर आपके पास व्यक्तित्व में क्या अच्छी चीज़ है, क्या आपकी अंदर की शक्तियाँ, उनको पहचानिए। यदि आप इन शक्तियों को पहचानते हैं, इन शक्तियों को अपने साथ आगे बढ़ा सकते हैं, तो मित्रों आप अपने जीवन में वहां पहुंच सकते हैं जहां कभी आपने सोचा भी नहीं था। आप सहन करने वाले लोग, हम सहन करने वाले लोग कभी कमजोर नहीं होते। हम किसी को सहन करने पर विवश नहीं करते, पर हम सहन करते चले जाते हैं और हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम उनके अत्याचारों को सहन कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हमसे कमजोर हैं, पर हम उसको अपनी जात से ज़्यादा ताकतवर मान बैठे हैं। ये हमने माना है, ये सच्चाई नहीं है। यदि हम इस बात को मानना बंद कर दें तो अपने आप वो व्यक्ति कमजोर हो जाएंगे। आप बोलेंगे वो हम पर अत्याचार करते हैं, वो रोने लग जाते हैं, कहीं आत्महत्या उन्होंने कर ली, क्योंकि लोग ऐसी धमकियां देते हैं। जी हाँ, ये धमकियां मैंने भी सुनी है कि ऐसा होगा, मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा हो जाएगा। तो मित्रों ये जो धमकियां आती है ना, इन धमकियों में आप डर जाते हो। यानी कि धमकी देने वाला मजबूत कभी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। सहन करने वाला हमेशा मजबूत होता है, पर वो अपने आप को कमजोर समझता। ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट करी हूँ ताकि आपके मस्तिष्क में बैठ जाए कि आप कमजोर नहीं हैं। और ये कमजोरी उन लोगों की है जो आपको कमजोर बना के रखे हुए हैं। उन्होंने आपको कमजोर बना के रखा हुआ है, आप कमजोर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यदि आप इस तिलिस्म को तोड़ना चाहते हैं, आप अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, तो पहचानिए अपने भीतर छुपी शक्तियों को, जगाइए उनको। यदि आपने जगा लिया तो आप इन लोगों को जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, आप उनका सामना करके, उनको ध्वस्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिसके आप अधिकारी हैं। जी हाँ, हर सहन करने वाला व्यक्ति, हर हिम्मत करने वाला व्यक्ति उन ऊंचाइयों का अधिकारी है। जी हाँ, बिल्कुल है, जो कहीं उनका इंतजार कर रहे हैं। पर आपका जो अपना डर है, डर क्या है कि कहीं उन्होंने कुछ कर लिया तो, कुछ उनको हो गया तो, कहीं उन्होंने छोड़ दिया तो, कहीं कुछ, जो सारे डर हैं, जो भी सारे डर हैं, वो सब आपके भीतर के डर हैं। और जिन डरों के मोह पास से उन्होंने आपको बांध के रखा है, छोड़िए इन डर को, निकलिए इन डरों से बाहर और एक खुले आसमान में सांस लेना शुरू करिए और साथ ही अपनी क्षमताओं को विकसित करिए। हो सकता है अभी आपके पास रास्ता ना हो, पर कभी कभी क्या होता है, जैसे समय निकलता है वैसे वैसे रास्ते भी मिलते हैं। एक बार कदम तो बढ़ाइए। जैसे बूंद बादलों की गोद से निकली थी, उसको पता नहीं था क्या होगा मेरा, मिट्टी में मिल जाऊंगी, समुद्र में गिर के पानी में हो जाऊंगी, या किसी केले के पत्ते पे जाके गिर जाऊंगी, बस उसकी बूंद बन के रह जाऊंगी, या किसी सीप का मुंह खुला मिलेगा और मोती बन जाऊंगी। क्या होंगी कुछ पता नहीं। बस वैसे ही बादलों की गोद से जैसे बूंद निकलती है, वैसे कई बार हमें भी घर छोड़ना पड़ता है, विवशतावश छोड़ना पड़ता है, या विवशतावश कुछ निर्णय करने पड़ते हैं। निर्णय करिए। यदि आप हिम्मत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा एक अच्छा रास्ता आपका रास्ता देख रहा होता है, एक अच्छी मंजिल, एक अच्छा आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होता है। पर यदि आप अत्याचार सहन करते रहेंगे तो करते रहेंगे, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हिम्मत करेंगे तो एक बन सकता है कि कुछ आप बन जाओ, यदि हिम्मत नहीं करते तो मिटना तो तय है। निर्णय आपको करना है कि हिम्मत किए बिना मिट जाना है या हिम्मत करके कुछ आगे करने का प्रयास करना है। तय करिए, आगे बढ़िए, सही रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा। मित्रों, मैंने हमेशा ईश्वर का साथ ही चुना है और मैं हर वीडियो में जहाँ ये चर्चा होती है मैं कह देती हूँ, ईश्वर ने हमेशा मेरा साथ दिया और मैं मानती हूँ इस बात को। इसीलिए जो मैं वीडियोस बनाती हूँ ना मित्रों, सारे मेरे अनुभव के वीडियो हैं। आप कई बार कहते हो कि आप में इतना कॉन्फिडेंस, आपके इतने चेहरे पर चमक कहाँ से आ रही है। मित्रों, जो मैं खुद करती हूँ वही डिस्क्रिप्शन की वीडियोज़ में बताती हूँ। स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, वही सब मैं बताती हूँ जो मैं खुद पालन करती हूँ। तो आप भी पालन करिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हैं, बहुत सारे लोगों पर प्लेलिस्ट भी दी है, दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में वीडियोज़ दिए हैं, और पूरा पालन करिए। एक बार डिस्क्रिप्शन पूरा देखिए, उसके साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल का लिंक भी दिया है, नंबर भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप हमसे कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपके विचार ज्ञान कमेंट के रूप में मुझे रखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। और आप कुछ विषय है तो आप प्रश्न भी करिए, हम आपको उत्तर भी देंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।